संदीप जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए, मेरे लिए, जनता के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे अपने सामने बिठा के सवाल करने के लिए। आपको वापस सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अब आप कुछ बता रहे हैं, कंगी गंजा वगैरह कुछ और पोस्ट डाल रहे हैं, डालिए, आपके पास पूरा अधिकार है। तो मुझे ये लगता है कि संदीप जी बिजनेस मास्टरी कोर्स कर रहे हैं इस समय। वो उनका लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं शायद, उस पर उनको व्यूअरशिप नहीं आता है। ये कंट्रोवर्सी किया है, इस पर उनको बहुत अच्छा व्यूअरशिप आया है। वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ फिर अधूरा किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पूरा करना हो तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करेंगे। आप बोलिए आप हमारे ऑफिस आइए, या हम आपके ऑफिस आते हैं, या हम दोनों किसी का ऑफिस चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, उनकी तरफ से इन्विटेशन आता है कि हाँ जी आपने इन्वाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी कर लेंगे। बाद में कितनी सच्चाई है उसमें सच्चाई नहीं है एक्चुअली, क्योंकि क्या हुआ, ये संदीप माहेश्वरी जी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। पहले जो आपने ओपनिंग दिया उसमें करेक्शन दे देता हूँ मैंने नहीं लिखा ऐसा कि ये मेरे बारे में है। जब ये वीडियो आया, लोगों ने हमारे पे वीडियो बनाए, तो मैंने एज रूटीन संदीप भाई को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। उनकी सेक्रेटरी को किया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। नेक्स्ट डे, अब रात हो चुकी थी, उस समय 9 बज रहे थे, 8:30 9 बज रहे थे, जाहिर सी बात है ऑफिस बंद होगा। तो नेक्स्ट डे सुबह मेरे कॉलीग फिर से गए, क्योंकि उनका ऑफिस घर पास पास ही है, 5 मिनट के रास्ते पे है। तो ऑफिस गए कि भाई संदीप सर ऐसा ऐसा है, विवेक सर आपसे बात करना चाहते हैं। तब उन्होंने बोल दिया कि जी संदीप जी तो पहाड़ों पे चले गए मौन व्रत पे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उनकी टीम में कैसे बात कर रही। तो कोई जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बात किया। तो मैंने कहा यार हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जो वीडियो बना है इसके बारे में उन्होंने दूसरा पहलू देखा नहीं। 2-3 बच्चों ने कुछ बोला, वो बच्चों ने जिन्होंने बोला वो इकट्ठे एक ही जगह पे कैसे थे, क्यों थे, क्या साबोटाज प्लान था। 1 घंटे का आपका वीडियो था, 1.25 घंटे का। उस 1.25 घंटे के वीडियो को आपने काट के 10 मिनट का कर दिया, 10 मिनट में दिखाया। आपने 10 मिनट का दिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन दिखाते वक्त बड़ी लीडिंग क्वेश्चंस क्यों थे। भाई हम इस पे चर्चा कर लेते हैं और आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ, शायद आप अपने अगले वीडियो में आपके काम आ जाए। शायद आप अगला कोई वीडियो बनाओगे, हमने तो बोला नहीं इनको डिलीट कर दो वीडियो, किसी ने नहीं बोला। उन्होंने ये लिखा कि आपको लीगल धमकी दी गई है, लीगल नोटिस भेजा गया है। मैं तो बाद में रिएक्ट किया था ना, पर संदीप जी ने लिख दिया रहा। तो पहला तो कोई नोटिस हमने भेजा नहीं उनको। उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले मेरे बारे में लिखा प्रिय विवेक, पहले लिखा कि मुझे धमकी दी जा रही लीगल, अगले वाले में लिखा प्रिय विवेक। मैंने जब उन्होंने मेरा नाम लिख के लिखा तब रिस्पॉन्ड किया था, उससे पहले तक नहीं लिखा मैंने। कॉल रिकॉर्डिंग वो किसकी लिख रहे हैं पता है, वो जो लड़के आए थे, उस लड़के को उसकी ब्रांच के आईबीसी मैनेजर ने फ़ोन किया था। उस लड़का संदीप सर को नहीं किसी ने फ़ोन किया। वो जो यंग जेंटलमैन थे वहाँ पे, बच्चे जो थे, वो बच्चा हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में 3 लाख रुपए की प्रीमियम सीट पे बैठा हुआ था। वो लड़के की वीडियोज है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूँ यार, बहुत कमा रहा हूँ, उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था। मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। विदिन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विदिन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीएमसी क्वालिफाइड हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएंगे दिल्ली में, और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, जहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं टीएमसी के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर क्लब। कब 30 दिन की ट्रेनिंग ली और विदिन 4 डेज सेल हो गई, और देखो मैं द मिलियनेयर्स क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। आज क्या इंटेंशन है मैं उस पर सवाल नहीं करूँगा, उनकी इंटेंशन पे मैं खाली उनको ये प्रार्थना करूँगा कि जैसे आपने एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए जजमेंट दिया कि स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए, आपने भारत के हित में दिया, स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए, यही है। आप चाहते हैं कि भारत के बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको गाइड करते हैं, आप मेंटर हैं, ठीक कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ठीक है। पर जब कोई जजमेंट देते हैं
उससे पहले ट्रायल होता है, उससे पहले एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उससे पहले विटनेस बॉक्स खुलता है ना। अब ना तो कोई विटनेस, ना एग्जामिनेशन, ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ना थर्ड पार्टी को सम्मन किया, ना डिस्कशन, ना आर्ग्यूमेंट, ना फाइनल आर्ग्यूमेंट। ये स्टेजेस होती हैं किसी भी कोर्ट में, ट्रायल की ये स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जज अपने ऑर्डर को रिजर्व करता है और उसके बाद सब स्टडी करके अपना टाइम लेके 10, 20, 30, 40, 50 पेज का एक ऑर्डर देता है, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा केस था। पर आपने क्या किया, 10 मिनट का एक वीडियो और वहाँ पे आपने ऑर्डर दे दिया और उसके बाद मेरे लिए पोस्ट लिख दिया, प्यारे विवेक। तो मैं ये बोल रहा था, अगर मेरा एक मैसेज लेना है तो मैं ये कहूँगा कि संदीप जी, आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्यार दिया सबको और लोग भी आपसे प्यार करते हैं। पर क्योंकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है कि दूसरी साइड सुनना चाहिए, दूसरी साइड देखना चाहिए। दूसरी साइड अभी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतना काम मैंने किया है, इतना काम मैंने किया है, हाफ जाएंगे सुन लेंगे तो। मतलब ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरी टीम की मेहनत बोल रही है। ये मेरी टीम ने जो जान लगाई थी अपनी टेक्नोलॉजी पे। वहाँ कोई एक जेंटलमैन बोला पैसा वापस रिफंड नहीं करते। हमारा पॉलिसी है QoS, समझा रहे थे हम सबको, क्वालिटी ऑफ सेल्स। एक पूरा डिपार्टमेंट है। सागर सेठ जी, आपके यहाँ कोई ट्रांजैक्शन होगी, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद आप सर्विस डिलीवर करने लग जाओगे, हाँ या ना? बिल्कुल। जैसे ही आपने पैसा लिया, आप सोसाइटी, आप फ्लैट बनाते हो, रियल एस्टेट बनाते हो सेठ जी, पैसा लिया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, अब आप उसके कागज़ रजिस्ट्री कराओगे, यही करोगे जी? हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे अकाउंट में पैसा आते ही उस क्लाइंट को फ़ोन जाता है, उसके साथ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है? क्या आपको ये हमारे किसी अफिलिएट ने सब बताया था? वो बोलेगा हाँ बताया था। तो क्या आप इन टर्म्स के साथ कि 100 दिन आपको मेहनत करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लर्निंग सीखनी है, इतना प्रोग्राम अटेंड करना है, लाइव सेशंस होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, ये सारी पॉलिसीज आपको बताई गई हैं। एक दिन मैं अपने ऑफिस में नीचे निकला, हेड ऑफिस में, ठीक है, तो नीचे रिसेप्शन पे 2 लड़के बहुत देर से खड़े हुए थे। मेरे को देखते ही अचानक सर 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 सर, मैं कहा हाँ जी, आपका IBC हूँ सर। हाँ जी। अब मैं मनी बैक गारंटी में ज्वाइन किया था, मैं तो काम किया, 150 दिन काम किया, मैं 150 दिन में भी नहीं कमा पाया, तो उसका मतलब भाई मेरा प्रोसेस फेल हो गया। तो मैंने कहा भाई डैशबोर्ड चेक करो। मैंने कस्टमर सर्विस हेड को बुला लिया, भाई टेक से एक आदमी बुला लिया, EQ से एक आदमी बुला लिया। EQ होता है एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन फॉर एक्सेप्शन, एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको बिजनेस मॉडल समझने में। तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा भाई देखो, तो देखा ये भाई 3.5 घंटा रोज़ 180 दिन से काम कर रहा है, 150 दिन से काम कर रहा है, 3.5 घंटा रोज़, और 150 दिन से काम कर रहा है। तो हमने कहा लीड कितनी जनरेट हुई? तो चेक किया भाई 5 महीने में 3 लीड जनरेट हुई। तो हमने कहा भाई लीड इसने क्यों कम जनरेट करी? कंटेंट मार्केटिंग कितनी करी? हम ही कंटेंट देते हैं, हर एक स्टेज का कंटेंट होता है। जैसे आपको स्विगी शाम को 5 बजे बोलेगा मिसिंग चाय, जैसे 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती है तो आपको डिलक्स थाली दिखाता है वो, जैसे 28 तारीख तनख्वाह खत्म होने वाली होती है तो आपको हल्की थाली दिखाता है वो। हमारे यहाँ भी कस्टमर के स्टेजेस के हिसाब से कंटेंट मार्केटिंग होती है, सब कुछ बना के दिया हुआ, टोटल सब कुछ A to Z। तो हमने देखा कंटेंट मार्केटिंग कितनी, वो 0, लीड कितनी, 3। इसके बाद जिसको इनवाइट करता हो वेबिनार में, एक फ्री वेबिनार में इनवाइट करना होता है, वहाँ हम लोग प्रोडक्ट प्रेजेंट कर देते हैं, उसको नहीं बेचना होता। प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं देश के टॉप पार्टनर्स हमारे, जिनको आता है प्रेजेंट करना प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या आउटकम है, क्या बेनिफिट्स हैं। देखा उसमें अटेंडेंस 0। तुम 150 दिन से ये 3.5 घंटा रोज़ काम कर रहा है, सब कुछ 0 क्यों है? इस काम में आप जो भी जिस किसी को भी आप फ्री वेबिनार में इनवाइट करते हो, सेल्स मल्टीप्लायर वेबिनार होता है, उसमें इनवाइट कर लो आप। बाकी बेच आपका हेड ऑफिस के लोग लेंगे ना, अपने आप बेच लेंगे। आपको खाली लोगों को फ्री कोर्स में इनवाइट करना है। अगर 90% लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के इवेंट्स में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग क्यों आते अटेंड करने? फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्यों आते? आप टेस्टिमोनियल तो देखो ना। जिस बिजनेसमैन के साथ लीडरशिप फंड में बैठ जाता हूँ ना मैं, अगर वो 2 करोड़ का धंधा करता है तो अगली बार आता है 100 करोड़ पे होता है वो। आप कैसी बात कर रहे हैं फ़ायदा नहीं हो रहा? मैं उस बच्चे के खिलाफ हूँ जो बच्चा ना आ रहा है, ना पढ़ रहा है, ना क्लास में आ रहा है, ना अटेंड कर रहा है, बस खाली शोर मचा रहा है। बात क्लियर हो गया आपको सर? एग्जैक्टली। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो ये सारे विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पैसा दे के नहीं खरीदे गए हैं। ये सब के सामने उनकी एडजुडिकेशन होता है, उनकी जूरी बैठती है, सब काउंट्स होते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी के बैकअप डेटा जाता है वहाँ पे। अब यूट्यूब तो नहीं मैंने खरीद लिया जो दिखा देगा कि फॉल्स है डेटा।
तो अगर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में मुझे याद है शायद 20 से 1 लाख लोगों ने अटेंड किया था। मेरा लीडरशिप फनल का प्रोग्राम जो था, सॉरी लीडरशिप लेसन फ्रॉम भगवद गीता का था, वो मेरे ख्याल है 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अटेंड किया है, 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अटेंड किया। वो विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको सर्टिफाई किया है। फ़ायदा नहीं हो रहा तो लोग क्यों आते? वो भी 3.5 घंटा बैठ जाते क्या? मेरे हाथ में नहीं था वो कुछ लड़के जिन्होंने जा करके ईजी क्विक मनी के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में झूठ बोला बाजार में। उनको निकाल भी दिया, मॉडल भी बंद कर दिया, अपना नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। बता, जिसके ऊपर वीडियो आज बनाया इन्होंने अपने चैनल पे, वो मैं मई में करेक्ट कर चुका हूँ। भाई आप अगर वो बच्चा हो कि जी ना तो मैं पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा, ना आऊँगा, मैं तो बस जी आया हूँ, मेरा ऐसी चक्कर काटने आया था, जो जो मैंने कमिट किया वो सारी कमिटमेंट के अगेंस्ट जाऊँगा और आपसे पैसे मांगूंगा खाली, या तंग करूँगा, या वीडियो बनाऊँगा। तो डोंट गेट देयर, जस्ट लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव क्रिएटेड, लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव बीन बिल्डिंग। बहुत टाइम लगा इसके अंदर सर, बहुत टाइम लगा, एक एक प्रॉब्लम पकड़ पकड़ के, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाते। आप दूसरी साइड नहीं देखिए अभी तक, क्योंकि दूसरी साइड हम आके बात ही नहीं करते उसके बारे में, हम बंद ही कर दिया हमने वो। हाँ, हम तो अपने प्रोडक्ट फोकस पे जा रहे हैं, खाली प्रोडक्ट फोकस पे। फिनटेक ऐड करने वाला हूँ, लोन्स ऐड करने वाला हूँ, इंश्योरेंस लोन ये सब ऐड करने वाला हूँ, ताकि ये लोग जा करके जो अनसिक्योर्ड लोन टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्रूव होकर के दिए जा सकें, उसके लिए कलेक्शंस की टीम बना रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में जो मदद करेगा वो करूँगा। तो इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं, लोन्स पे ज़्यादा काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे और फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे। वो फ्रेमवर्क जो आउटकम ओरिएंटेड है। मेरा एक नया प्रोग्राम है, इसका नाम है बीबी इम्पैक्ट। बीबी इम्पैक्ट है खाली आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम, लगभग 25,000 रुपये का प्रोग्राम है। उसमें आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो रहेगा। फ्री MBA देंगे हम लोगों को, वो ले लें, बीबी इम्पैक्ट ले लें। जिसको खरीदना है, जिसको नहीं खरीदना 10 डे MBA करते रहे अपने आप। जिसको लोन चाहिए उसको हम लोग लोन देंगे। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने पे काम कर रहे हैं। नो मोर IBC। जिस चीज़ पे आज सवाल उठाया वो मैं मई में करेक्ट कर चुका हूँ। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, उसमें जो गलती हुआ वो मई में करेक्शन हो गया। अब गलती करने में दिक्कत नहीं है सागर, गलती दोहराने में दिक्कत है। जब उन्होंने सोशल मीडिया में लिख दिया प्यारे विवेक, उसके बाद नहीं। फिर मैं सोचा है तो दिस इज ओनली, इट्स नॉट गोइंग टू बी मैच्योर। ये मैच्योर तरीका नहीं है, ये मैच्योर तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया पे आगे शोर मचाते रहें और वो कुछ बोले, मैं कुछ बोलूँ, वो कुछ बोले और लोगों को मज़ा आ जाएगा है जी, कि मेरे व्यूअरशिप आ जाएंगे। 2 कीवर्ड डालूंगा, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, दोनों के मिला के 50 से 1 लाख सब्सक्राइबर तो हो ही जाते होंगे हमारे। नहीं 50 लाख नहीं, कितने, 5 करोड़। दोनों के मिला के 5 करोड़ सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे। कुछ व्यूअरशिप हमारा भी, आज हमारी भी दुकान चल जाएगी, तो लोग मज़ा लेंगे इसमें, और क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम से ज़्यादा गोल पे फोकस करते हैं। किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे गाली दे दिया, अभी उस समय बहुत सारी गालियाँ आ रखी हैं, बहुत लोगों ने गालियाँ दी हैं। वो अच्छा काम फिर से देखेंगे। लोग भी दयालु हैं, लोग भी समझते हैं कि अगले ने माफ़ी मांग के मई में करेक्शन कर लिया था। मेरी मानसिकता ऐसे मैंने सोचा नहीं मानसिकता कैसी रही है, पर हाँ मेरी एक्चुअली पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, फीवर चल रहा था। मैं 2-3 दफ़ा एडमिट रहा हॉस्पिटल में, और पहले से ही बिज़नेस में हमने इतने सारे चेंजेस किए, तो बिज़नेस में एक डिप होता है, तो जिसको वापस हम लोग रिवाइव कर रहे थे, तो अपने कामों में लगे हुए हैं। हम 10 डे MBA बनाने में लगे हुए हैं सबके सब, कि 10 डे MBA रेडी करते हैं, उसी पे दिमाग लगाते हैं, तो उसी पे फोकस कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से अगर अपन गोल पे फोकस नहीं करेंगे और ये देखते रहेंगे इसने ये लिख दिया, इसने वो लिख दिया, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक करने के लिए हमारे को विष को ख़त्म करने के लिए अमृत की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जितनी ज़्यादा अमृत की मात्रा बढ़ाते रहेंगे विष चला जाएगा। तो ये ना, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर खरीद नहीं सकते, ठीक है, वीडियो में आप ज़बरदस्ती लोगों को रोक नहीं सकते। तो अगर वैल्यू नहीं होगा, अगर आपको हिंदी में बिलियनियर्स से सीखने पे भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो यह आप कब पता लगा सकते हो? जब आप किसी चीज़ को खाओगे। अगर आपने कुछ खाया नहीं तो उसके स्वाद को आप बता नहीं सकते कैसा है वो। तो एक बार ऐसे व्यक्ति चेक करते हैं जिसने अटेंड कितना किया, तो सवाल पूछना होगा। और मुझे लगता है कि संदीप जी को भी पूछना चाहिए था वहाँ पे कि 18-19 साल का लड़का है, ऐसा बोल रहा है, तो उल्टा हमको सवाल करना चाहिए, ताकि दोनों पर्सपेक्टिव मिले। जब आदमी अटेंड कर रहा होगा ना, तो समझ में आएगा कि उसको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बड़ा सिंपल सा है। ये सब क्लीन अप कर चुके हैं। एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आज चर्चा हो रही है वो क्लीन अप हम मई में कर चुके थे। जून हमारा ख़त्म हो गया था सब कुछ। उसके बाद तब से हमने कहा कि ये चीज़ अब दोबारा नहीं होने देंगे। तो सागर भाई, हर एक से हर समय याद रखना है, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। कभी पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। आप इंप्रूवमेंट्स करते जाते हो। तब से कई इंप्रूवमेंट लेकर के आए। एंटरप्रेन्योर लॉन्च पार्ट लेकर के आए, इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया, वो 12वां विश्व रिकॉर्ड बन गया। 31,000 लोग पेड सीट पे आके बैठे। 5,000 लोगों को वापस भेजा हमने, जगह नहीं थी हमारे पास वहाँ।
जो ऑन द स्पॉट सोचे यार खाली होगा पहुंच जाएंगे, वहीं टिकट ले लिया जाएगा, वापस लौटना पड़ा उनको। देखिए आप स्टेडियम कैसे भरे थे, इतने लोग आकर के वहाँ वैल्यू तो क्रिएट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। care@बड़ा बिजनेस, CEO@बड़ा बिजनेस, मेरे से बात करनी हो या कस्टमर केयर में बात करनी हो, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास में। आप अपना डिटेल भेजिए, पॉसिबल नहीं है कि मिस हो जाएगा कभी भी।